आज इन 3 बड़े मुद्दों के ऊपर हम बड़ी चर्चा करेंगे और मेरे साथ पहले तो 2 डॉक्टर्स हैं और मुझे उम्मीद है ये काफिला और बढ़ेगा, डॉक्टर एनके शर्मा और डॉक्टर सौरभ चौधरी। मेरे साथ आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं शिवम त्यागी, राजनीतिक विश्लेषक हैं और साथ ही साथ जानी मानी लेखिका हैं शिवराष्ट्रा सुबुई खान है, पेशे से वकील हैं। मेरे साथ कंचना यादव जी हैं, प्रवक्ता आरजेडी की। अनुराग भदौरिया है, डॉक्टर अनुराग भदौरिया, जो कि प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, और नेता लेफ्ट के यानी वाम दलों के विवेक श्रीवास्तव है। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। आज मैं तालियों के लिए नहीं बोलूंगा आप लोगों के लिए, क्योंकि यह मुद्दा इतना गंभीर है कि ताली की इसमें जरूरत नहीं है, क्योंकि इस देश की महिला को असुरक्षा की गाली लगातार मिल रही है। इस चर्चा की जब मैं शुरुआत करता हूं तो मैं यह जानना चाहता हूं आप लोगों से, मैं महिलाओं से ही शुरुआत करता हूं। सुबुई खान, आपसे इस चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। क्या आपको लगता है कि पॉलिटिक्स एट इट्स पीक है? अमीश, आपने एक बात मैं कहूंगी कि बहुत सही कही। वो शब्द थोड़े कड़वे हैं, लेकिन बात सही है कि महिलाओं को एक तरह से इस तरह की घटनाएं बार बार देखकर और कुछ समाधान ना होकर गाली ही मिल रही है। फॉर्चुनेटली हम भारत में पैदा हुए हैं, जहां पे ये कहा जाता है कि मातृत्व होने के कारण महिला यानी नारी का समाज में विशेष आदर, ये एक हिंदू की, एक इंडियन की, एक सनातनी होने की पहली शर्त होती है। लेकिन आज हम क्या देख रहे हैं? महिला पार्लियामेंट में भी बेइज्जत होती है, महिला सड़कों पे भी बेइज्जत होती है, और तो और एक डॉक्टर, लोगों को जीवन देने वाली नर्सेज, अस्पताल तक में डॉक्टर्स, नर्सेज, ट्रेनीज, कोई सेफ नहीं है। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है जो पॉलिटिकल सीरियसनेस आपने कही कि किसी को भी वो संजीदगी नहीं है कि ये कितना बड़ा मैटर है। जितनी भी सरकारें हैं, सत्ता में हैं, पावर में आके ना जाने उनको क्या हो जाता है, वो भूल जाते हैं कि उनका सबसे परम कर्तव्य होता है अपने लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय देने का। अगर आप एक बच्ची को जिसका इतना विभत्स तरह से ब्रूटली रेप एंड मर्डर हो जाता है, उसको आप न्याय नहीं दे पा रहे हैं और राजनीतिक छीछा लेदर कर रहे हैं, तो शर्म आनी चाहिए हम लोगों के ऊपर। और युवा देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये चीज बैकफायर करेगी हर पॉलिटिकल पार्टी को, अगर उन्होंने विमेन सेफ्टी को सीरियसली नहीं लिया। जी, मैं रुक करता हूं आपका कंचना यादव। क्या आपको लगता है कि इंडिया अलायंस, क्योंकि ममता बनर्जी इंडिया अलायंस का बड़ा हिस्सा है और इंडिया अलायंस भी इस मुद्दे के ऊपर बहुत देर से जागा, 5-6 दिन बाद जागा, जब पब्लिक प्रेशर बना, इन लोगों का प्रेशर बना, तब राहुल गांधी ने भी ट्वीट करा? नहीं अमित जी, आपने एक और जिक्र किया कन्नौज से कोलकाता तक। ये इशू सिर्फ कन्नौज से कोलकाता तक सीमित नहीं है। महिला सुरक्षा, महिला असुरक्षा पूरे देश में फैल गई। हम क्यों भूल जाएं? बिहार के मुजफ्फरपुर में एक 16 साल की दलित लड़की को उसके परिवार वालों के सामने उठा लिए, गैंग रेप करके मार दिए। ये हुआ। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे तेरा मर्डर, ये मेरा मर्डर, ये तेरा रेप, ये मेरा रेप। मैं ये नहीं कहूंगी। मैं कहूंगी ये घटना कहीं भी हो, ये बिहार में हो, ये यूपी में हो, ये बंगाल में हो, ये तमिलनाडु में हो, ये लद्दाख में हो, ये केरल में हो, ये घटना कहीं भी हो, ये घटना नहीं होनी चाहिए। महिलाओं को सुरक्षा होना चाहिए, उनको इक्वली राइट मिलना चाहिए। उतना ही वो फ्रीडम फील करे 12 बजे रात को या 2 बजे रात को जितना एक पुरुष फील करता है। बहुत अच्छी आपने बात बोली। आपने बोला मैं इसमें पॉलिटिक्स को नहीं लेकर आऊंगी, आपने बोला मैं इसको पॉलिटिक्स में नहीं लेकर आऊंगी, लेकिन आप बिहार चले गई जहां एनडीए का शासन है, वहां पर यह कांड हुआ। लेकिन मैंने आपसे जो प्रश्न पूछा, और यह प्रश्न मेरा नहीं है, इस देश के युवाओं का प्रश्न है, और मैं उनकी आवाज बनकर आपसे यह सवाल पूछ रहा हूं, क्यों नहीं इंडिया अलायंस को 5-6 दिनों तक सुधा इस मामले की? क्यों नहीं प्रियंका गांधी वाड्रा बोली? क्यों नहीं राहुल गांधी बोले? क्यों नहीं तेजस्वी यादव बोले? क्यों नहीं अखिलेश यादव बोले? ये जवाब देना पड़ेगा आप लोगों को। पहले दिन से बोल रहे हैं, लेफ्ट के इधर है, बताएंगे, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो राम और वाम कह रही हैं। लेकिन जो राम रहीम को जो रिहा कराते हो हरियाणा चुनाव के लिए, 2 महीने में जहां चुनाव है, जो 7 साल में 235 दिन राम रहीम को जेल को बाहर रखते हो, जो अपने चुनावी फायदा के लिए बलात्कारी को बाहर निकाल देते हो, जो बिल्किस बानो के बलात्कारियों को बाहर निकाल देते हो, उनको कोई अधिकार नहीं है कि किसी महिला पर वो राजनीति कर, उनको राजनीतिक रोटी सेकनी है तो सेके, लेकिन हमारी असुरक्षा पर नहीं। उसको फांसी पर डालो जिसने ये अपराध किया है। कंचना, सुरक्षा पर राजनीति नहीं करने देंगे कि यूपी में हुआ, कहां पर हुआ, अखिलेश ने किया कि उन्होंने किया। अगर ऐसा है तो नीतीश कुमार से रिजाइन मांगिए। ठीक है, नीतीश कुमार से शिवम, शिवम, अब आपने अपनी बात को रखा, अपनी वाणी को विराम दीजिए। अब आपने अपनी बात को रखा। शिवम त्यागी, राम और वाम तक तो यह मामला गया, लेकिन इस देश के आम जनमानुस के मन में भी यह मामला गया।
अमित जी, एक माँ का बेटा होने के नाते, एक 2 बहनों का भाई होने के नाते मैं निजी तौर पर ऐसा मानता हूं कि बलात्कार करने वाले की बस एक ही सजा है, उसको वहीं मार देना चाहिए प्रूव होते ही। इसमें कहीं इफ एंड बट नहीं है, कोई राजनीति नहीं है, कोई राजनीति नहीं है। और ये एक और बात है, शायद बुरी लग जाए, लेकिन इस देश में महिलाओं को भी महिलाओं के साथ खड़ा होना पड़ेगा। आपने कन्नौज से कलकत्ता कह दिया तो इनको राजनीति लगी, लेकिन इनके नेता मुजफ्फरपुर से शुरू करके पहुंच जाए बंगाल तक तो वहां कुछ नहीं है। राजनीति मत करो जनाब, निकलिए। ये बिहार के मुजफ्फरपुर और दरभंगा में वंचित वर्ग की नाबालिग लड़कियों, कोलकाता में डॉक्टर एवं उत्तराखंड के नर्स के साथ हुई जघन्य दुष्कर्म की रूह कपाने वाली बर्बर घटनाएं साबित करती हैं। तेजस्वी यादव है, हर जगह राजनीति है भाई, हर जगह राजनीति है। अब आगे आ जाइए, ये इस देश के लिए दुर्भाग्य का बात है। मैं क्यों कहता हूं कि महिलाओं को महिलाओं के साथ, अब आपके बीच में मैडम इस डिबेट के अंदर ये बहस हो, ऐसी डिबेट नहीं है प्लीज। मैं क्यों कह रहा हूं कि महिलाओं को भी महिलाओं के साथ खड़ा होना पड़ेगा। यह इस देश का दुर्भाग्य है कि जिस राज्य में एक डॉक्टर बच्ची का बलात्कार हुआ, उस राज्य की मुख्यमंत्री भी महिला है, उस राज्य की गृह मंत्री भी महिला है, उस राज्य की हेल्थ मिनिस्टर भी महिला है। लेकिन वो महिला किसके साथ खड़ी है? वो महिला जिस बच्चे के साथ बलात्कार हुआ उसके साथ नहीं खड़ी है। वो महिला खड़ी हुई है उस प्रिंसिपल के साथ, उस संदीप घोष प्रिंसिपल के साथ, शेमफुल, जिसने उसको रेप माना ही नहीं। उसको तुरंत उसने रिजाइन कर दिया, 24 घंटे के अंदर अंदर उसको दूसरी जगह जाकर जो है पोस्टिंग दे दी। 24 घंटे के अंदर अंदर जब उसके मां बाप बच्ची से मिलने के लिए गए तो उसको कहा गया कि नहीं नहीं, आपकी बेटी जो है अभी आपको देखने को नहीं मिल सकती। 3 घंटे उनको इंतजार करना पड़ा। 3 घंटे इंतजार करने के बाद जब वो बच्ची से मिलने गए तो बच्ची एक बेड पे थी, एक पैर उसका उधर को लटका हुआ था, एक पैर उधर को लटका हुआ था, बदन पर कोई कपड़े नहीं थे। उसके डॉक्टर कहते हैं कि नहीं, ये तो सुसाइड है जी, सुसाइड है। ये उस राज्य की महिला मुख्यमंत्री के संरक्षण में हो रहा है। बचाओ बलात्कारी को, और बचाओ उस डॉक्टर को, बचाओ उस प्रिंसिपल को, सबको बचाओ, पुलिस को बचाओ। 7000 गुंडे टीएमसी के जिस हॉस्पिटल में यह हुआ उसी हॉस्पिटल में घुस जाते हैं, क्या करने? सबूत मिटाने के लिए। और इन लोगों के बीच में तेजस्वी यादव है ना, ये कहते हैं कि महिलाओं पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। एक शब्द नहीं है ट्वीट में महिला मुख्यमंत्री से, एक शब्द नहीं, एक सवाल नहीं पूछा गया। यही प्रॉब्लम है राजनीति की, राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं कहता हूं मैडम